गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं हिंदी ब के पाठ्यक्रम में रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन के साथ साथ लघु कथा लेखन को भी शामिल किया है, जो आपको दिए गए प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लिखनी होगी और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए आज हम जानेंगे लघु कथा लेखन क्या है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है, अर्थात लघु कथा आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है, अर्थात लघु कथा ही इसकी मुख्य पहचान है। जिस प्रकार उपन्यास खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का परिस्थितियों का संग्रह होता है, उसी प्रकार कहानी दूरबीनी दृष्टि से देखी गई किसी घटना या घटनाओं का वर्णन होती है। लेकिन इसके विपरीत लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, यानी लघु कथा लिखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की भांति बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी घटनाओं को लेना होता है। दरअसल लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को चुरा लेने का नाम है। उदाहरण के लिए हम शादी की एल्बम को ले सकते हैं। जैसे उपन्यास में एक मुख्य कहानी के साथ साथ अनेक छोटी छोटी घटनाओं के कई अध्याय होते हैं, वैसे ही शादी की एल्बम में तिलक, मेहंदी, हल्दी, शगुन, बारात, फेरे, विदाई और रिसेप्शन आदि होते हैं। ये सभी अपने आप में अलग अलग कहानियों की तरह स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं। तो बच्चों, जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे उपन्यास एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, और उसके अंदर उपन्यास के अंदर अनेक छोटी छोटी कहानियाँ चलती हैं। इसको एक शादी के उदाहरण से समझाया गया है कि हम जब किसी अपने रिश्तेदार की या घर की किसी शादी में शामिल होते हैं तो विवाह एक बहुत बड़ा समारोह है, लेकिन उस समारोह में इसमें जो अभी आपको मैंने कार्यक्रम बताए हैं, हल्दी, शगुन, बारात, फेरे आदि के, तो ये अनेक कार्यक्रम होते हैं तो ये सारे कार्यक्रम शादी में ही शामिल, लेकिन इनका अपना एक स्वतंत्र महत्व है और इनके बिना पूरा विवाह समारोह अकेला है, अलग है। ऐसे ही उपन्यास भी है, लेकिन उस उपन्यास के अंदर जो छोटी छोटी अनेक कहानियाँ साथ साथ चलती हैं, उनमें से बहुत सारी लघु कथाओं का काम भी करती हैं। वास्तव में लघु कथाएँ दृष्टांत के रूप में विकसित हुई हैं। नैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में दृष्टांत मिलते हैं जो लघु कथा का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा जब कथावाचक कोई कथा सुनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी घटनाओं के छोटी छोटी कहानियों के दृष्टांत या उदाहरण या एग्जाम्पल देते हैं। तो वही हमारे लिए लघु कथा है, उसका एक उद्देश्य होता है। लघु कथा लिखना गद्य साहित्य के अन्य विधाओं में लिखने से थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें रचनाकार यानी जो लेखक है, लघु कथा लिखने वाला है, उसके पास बहुत ज़्यादा शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं होती, अर्थात उसे कम शब्दों में अपनी बात कहना होता है। अब हम बात करेंगे लघु कथा की प्रचलित शैलियाँ, यानी लघु कथा लिखने के लिए कौन कौन सी शैलियाँ या तरीके प्रचलित हैं। प्रमुख रूप से लघु कथा की 3 प्रचलित शैलियाँ हैं: विवरणात्मक, संवादात्मक, मिश्रित। ठीक है, अब हम विवरणात्मक नंबर 1, जिसमें कोई संवाद नहीं होता, वो विवरणात्मक होते हैं। एक विवरण की भांति कहानी लिखी जाती है। दूसरी संवादात्मक, यानी जिसमें संवादों के माध्यम से लघु कथा लिखी जाती है, संवाद यानी डायलॉग। तीसरी मिश्रित, मिश्रित से आप समझ गए होंगे मिला जुला रूप, जिसमें विवरण और संवाद दोनों से मिली जुली कथा लिखी जाती है। लघु कथा लेखन के लिए आवश्यक बिंदु। बच्चों, लघु कथा लिखने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, आकार में लघु एवं कथा तत्व से परिपूर्ण रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। यानी आपने बहुत सारी पेजों की कहानी लिख दी तो वो आपकी कहानी हो सकती है, लघु कथा नहीं।
नंबर 2, लघु कथा में पात्रों की संख्या भी अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 पात्र ही पर्याप्त हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। यानी कहानियों में पात्र भी होते हैं, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा पात्रों के माध्यम से कहानी नहीं कहनी चाहिए। तीसरा, शीर्षक जो सबसे प्रमुख है। शीर्षक का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कहानी को परिभाषित करता हो या कहानी शीर्षक को परिभाषित करती हो, यानी कि उसका शीर्षक, उसका नाम देखकर ही हमें पता चल जाए कि लेखक क्या कहना चाहता है। नंबर 4, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। जो पाठक को, यानी जो उस कहानी को पढ़ रहा है, उसमें एक विचार तत्व उत्पन्न होना चाहिए कि एक लघु कथा हमें क्या कहना चाहती है, क्या संदेश है इसके अंदर, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें उसके अंत में पता चलना चाहिए। नंबर 5, एक लघु कथा अधिक से अधिक 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपके पाठ्यक्रम में यानी कक्षा 10वीं हिंदी ब में 100 से 120 शब्दों के अंदर लघु कथा लिखने के लिए आएगी। अब हम जान लेते हैं कि कहानी और लघु कथा में क्या अंतर होता है। वैसे ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कहानी गद्य की प्राचीनतम विधा है, जिसमें लघु कथा की तुलना में कहीं अधिक विस्तार होता है। यानी कहानी जो है बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हम दादी नानी के मुंह से कहानियाँ सुनती हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन लघु कथा हमारी आधुनिक विधा है। लघु कथा अत्यंत संक्षेप में एक बात कह देती है। कहानी में कथा वस्तु के साथ साथ चरित्र चित्रण, संवाद और प्रयोजन या उद्देश्य होता है, किंतु लघु कथा का एक ही उद्देश्य होता है। वो एक ही उद्देश्य पर आधारित होती है। बहुत संक्षेप शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। धन्यवाद।